helpful for the other peoples also. So in last class, I taught you till I told you to complete till class 3, right? And if you have completed that, then your page would have like would have been something like this, right? इस तरह का कुछ आ गया होगा to your आपके आपके इसमें, right? Now my question is, in last class when I was teaching you, we got this projects from React. Okay, okay. React के main हम लोग website से ही we have uh, downloaded this project and we are using this. My first question was like once we type npm start or npm run dev, why when why on a browser I see this page only? This page mean the page which is the HTML page, or I would say the TypeScript page, which is inside this folder, app folder. This page. Why we see this page only? The reason are when we run our React project, it will look for this app folder, the folder which name whose name is app. Okay, and if it's a root folder, mean if it's run through this command line, then it will look for a layout.tsx or a folder. Oh, sorry. Yeah, or this layout folder, or more explicitly, it will look out for something like this command, okay, whether it has any React node or not. Okay, so वो भी मिल गया. अब ना यहाँ पे देखते हैं. When we see here, we don't see any page नाम का कुछ नहीं मिल रहा, right? We don't see any page, कुछ नहीं देख रहा. सिर्फ एक अनयूजुअल थिंग देख रहे हैं. दिस चिल्ड्रन, इस बॉडी के अंदर ये चिल्ड्रन है. और अगर आप गौर करोगे, if you see this thing carefully, let me comment everything to
थर्ड पार्टी CSS React नहीं खुद का लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। इट्स अ वे ऑफ स्टाइलिंग, ओके, स्टाइल ऐड करने के लिए तरीका है, लाइक नहीं आप तो मैनुअल वो कोड लिख के करना पड़ता है तो। हाँ, एल्स मैनुअली ये पूरा क्लास नेम को ही आप पूरा ऐड कर देते इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, ओके, ये क्लास नेम को या इफ एल्स कंडीशन, बट ये लूप के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हाँ ये इजीली आपका काम करेंगे। ओके। सो नाउ वी हैव डन टिल दिस, और ठीक है, काफी ठीक ठाक ही रहा, ठीक है, चलिए चैप्टर 6 में चलते हैं, सेटिंग अप योर डेटाबेस। सी, आपका ये डेटा तो आपका ऐसा नहीं रहेगा ना, इट शुड हैव सम डेटा, इट शुड फेच फ्रॉम सम एपीआईज, और इट शुड फेच डायरेक्टली फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट जेएस आपको एक और ऑप्शन देता है दैट यू कैन इजीली एक्सेस द डेटाबेस, डेटाबेस को डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू नेक्स्ट जेएस, जो रिएक्ट में नहीं है, ठीक है, नाइदर ऑन एंगुलर नाइदर ऑन रिएक्ट। तो ये वेब का फ्रेमवर्क है जो आपको डायरेक्टली आपको डेटाबेस भी एक्सेस करने देता है, ठीक है। तो देखते हैं वैसे केस में क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, for this we need to have our डेटाबेस सेटअप ऑन गिटहब में, और आपका वर्सल का आपका अकाउंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन यूज दिस थिंग। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोड को पहले पुश करना होगा गिटहब में, देन आपको वर्सल अकाउंट क्रिएट करना होगा, आपको आपको गिट से आपको उसको आपको लिंक करना होगा, देन आपको प्रोजेक्ट करना होगा जहाँ पे पोस्टग्रेस डेटाबेस आप बनाएंगे, और डेटाबेस में डेटा देना होगा, एंड देन वी कैन वर्क, ओके। तो पहले ये 4 काम है इस चैप्टर्स में, लाइक वी विल पुश और कोड टू गिटहब, वी विल सेट अप द वर्सल अकाउंट, और अपने रेपो को वर्सल से ऐड करेंगे, एंड वी विल डिप्लॉय आवर कोड, ओके। हम लोग कोड डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे कि वर्सल से कैसे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर फ्री। देन हम लोग एक पोस्टग्रेस डेटाबेस बनाएंगे, एंड देन वी विल क्या करेंगे भाई, उस डेटाबेस के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स रन करेंगे, मतलब डेटा रन करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए पहले ही कर लेते हैं। अच्छा, फॉर फर्स्ट पार्ट आई थिंक क्रिएटिंग गिटहब रिपोजिटरी, एवरीबॉडी नोज दिस, और हम लोग का प्रोजेक्ट्स भी गिटहब में है। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल पुश ऑल माय चेंजेस टू गिटहब, ओके। अरे यार, सॉरी, अपडेट 15th June, ओके, कोड अपडेट कर दिया, आई कैन सी 2 कमेंट है, ये मैं रिफ्रेश कर करके सारा पुश कर दूंगा। ओके, आई विल गो टू टर्मिनल, व्हाट हैपेंड, ये एवरीथिंग लुक्स। तो क्या करते हैं, अपनी गिटहब भी जाते हैं, ओके, ओके ओके, ये मेरा ये फोल्डर्स में कोड चल रहा है, एक कोड अभी डाला है, ठीक है। तो वी हैव डन दिस थिंग, हम लोगों ने डाल दिया। देन सेकंड पार्ट व्हाट वी विल डू, you all have to sign up the Varsel account, okay. I haven't told you earlier on, but you go there and sign up, आपको वहां से मिल जाएगा बस। Okay, once you sign up, you have to do some steps. Like first step is to import it, import git repository, आपको git repository को अपना import करना पड़ेगा। मीन वंस यू साइन अप यू कम लाइक दिस, और यहाँ पर आपको यहाँ पे गिट्स का एक ऑप्शन आएगा, यू हैव टू इम्पोर्ट इट, ठीक है। यहाँ पहले आपको एक्सेस देना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू इम्पोर्ट इट। मैं क्या करता हूँ, मैंने ये इस रिपोजिटरी में काम कर रहा हूँ, मैं इसे इम्पोर्ट करता हूँ, ओके।
देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, एंड जो फोल्डर्स है रिपोजिटरी में, उस रिपोजिटरी में आपको कहाँ से कोड रन होगा वो देना होगा। अब अगर कोड आप देखेंगे, अगर आप कोड देखेंगे गिटहब का, यू विल फाइंड कि हम लोग तो डायरेक्टली रूट फोल्डर्स में मेरा काम नहीं है, राइट? रूट पे मेरा काम नहीं, मेरा जो कोड रन हो रहा है वो नेक्स्ट डैशबोर्ड के अंदर से जब रन होगा देन ओनली द कोड विल रन, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा नेक्स्ट का कोड है, बाहर में सब कुछ और चीज है। तो जहां पर मेरा नेक्स्ट का कोड होगा वहीं पर ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि अच्छा आप यहाँ से डायरेक्टली मत रन करें, ये उदय पैड क्या हुआ ये, ये ले नहीं रहा है सर, फ्रंट एंड, नो नॉट फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट, हाँ जावास्क्रिप्ट, नो 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 नो, ये किस जगह है? उदय पैड, ये ले क्यों नहीं रहा? सेकेंड जोन, नेक्स्ट जेएस, ये 3 फोल्डर्स के बाद नीचे का फोल्डर्स नहीं ले रहा है, सो दे रहा है सब इशू। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा प्रोजेक्ट में जाता हूँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट्स है, ठीक है? मैं इस रिपोजिटरी के जगह, ये तो है, तो ले क्यों नहीं रहा ये? ओके, आप लोग क्या करना कि इसे आप लोग मेन में डाल देना, जैसे मैंने इसमें किया है। अगर इसमें किया है, मैंने क्या किया, इसको मैंने एक एक नया फोल्डर बना दिया था, ठीक है? इसकी जगह मैंने एक नेक्स्ट का फुल फ्लेज फोल्डर बना दिया था। जो नेक्स्ट का कोड था उसको मैंने एक नया रिपोजिटरी में डाल दिया, जैसे ये वॉट एवर कोड वॉज देयर, ये सारा कोड मैंने इस रिपोजिटरी में डाल दिया, सो दैट ये फोल्डर एक्सेस वाला इशू ना हो, ठीक है? तो उस जगह डाल करके इस फोल्डर्स को इंक्लूड कर दिया एंड क्लिक ऑन डिप्लॉय। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके क्लिक ऑन डिप्लॉय, आप लोगों को इस तरह का फोल्डर्स मिल जाएगा, जैसे इसमें बन गया है इस तरह का फोल्डर्स आपको प्रोजेक्ट आपका क्रिएट कर देगा, ठीक है? दिस मीन योर प्रोजेक्ट हैज बीन डिप्लॉयड एंड इट इज लाइव। ये लाइव है, ये प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय हो गया और ये लाइव है। चेक करने के लिए दिस इज योर यूआरएल, ये आपका यूआरएल्स होगा, ठीक है? ये यहाँ से, अब यहाँ पर जब हम लोग डैशबोर्ड देते थे तो इट गोज टू द डैशबोर्ड, इनवॉइस में इनवॉइस, कस्टमर में कस्टमर। तो जो हम लोग का जो वेबसाइट था, नाउ इट बिकम लाइव। ओके, यू जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स, और जस्ट एक काम कर लेना कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको तुम एक नया रिपोजिटरी में कोड को अपना डाल देना। यू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, और जो भी आपका नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट का जो काम था वो सारा को उसमें डाल देना, ठीक है? नेक्स्ट मीन ये जो नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के बाद जो भी होगा, ये पूरा चीज को, ये पूरा चीज को कॉपी करके, फोल्डर्स को कॉपी करके वहां डाल देना। मीन लेट मी शो यू दैट आल्सो। या ये डेवलपमेंट उदय पैड, ओके, ये सेकेंड जून नेक्स्ट, या ये वाला पूरा कोड को कॉपी करके एक नया रिपोजिटरी बना के डाल देना जिसका बेस में हो सारा, सो दैट वो ये इजिली रीड कर ले और ये इसको रन कर लेगा, आराम से रन हो जाएगा, एंड योर प्रोजेक्ट विल बी लाइव। ओके, ओके सर। ओके, लास्ट टू थिंग हम लोग यहाँ तक तो हो गया। नाउ हम लोग डेटाबेस कैसे सेटअप करेंगे, हाउ वी विल सेटअप द डेटाबेस। सेम वे, यहाँ पर वी विल गो टू द स्टोरेज सेक्शन, वी विल गो टू द स्टोरेज, ओके, स्टोरेज में जाएंगे, देन वी विल सेलेक्ट द पोस्टग्रेस,
we will see, since I have created this, I am not getting that option. Okay, but for you, if you don't create the Postgres, then you will get these four options. Okay, click on Postgres, give some name, give same name, Next.js dash dashboard dash Postgres. Select any location. Ideally, you should select your closest location. So if it had Singapore or something like that, select that and then click on create. Okay, what will happen? Your Postgres database will get created. Okay, ये इस तरह का your Postgres database will get created. Okay. Now what they are saying, like in your code, आपके कोड में आपको एक फोल्डर मिलेगा, या env.env dash dot example. ठीक है, you will come here, come to the storage and inside database आपको ये चीज को कॉपी करना है, where env locals. Okay, इसे कॉपी करके you have to paste it there. Let me show you what happened. Connect. Okay, I have connected here. See, you have to come here, env.local. You have to copy this full thing, copy the snippet. Okay, and instead of this env.example, you will create one file called .env. Okay, let me delete this thing. Contain the credential and you don't want this to be exposed to the other. तो क्या करोगे कि जैसे ये git में ना जाए, in git ignore, you have to go to the git ignore and you have to type .env. तो क्या होगा, ये फोल्डर आपका git में नहीं जाएगा. ओके, ये सिक्योरिटी हम लोग को चाहिए, सो दैट, सॉरी गिट इग्नोर यहाँ, ठीक है, इट विल नॉट गेट पुश इनटू, सो दैट आपका जो क्रेडेंशियल है वो आपके पास ही रहेगा, इट विल नॉट गो टू द अदर पर्सन. सो यू हैव टू डू दिस थिंग. आपका डेटाबेस सेटअप हो गया. नेक्स्ट में आपका डेटाबेस सेटअप हो गया. ओके, आप इसके थ्रू आप डेटाबेस का शो कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो फॉर योर केस, इफ यू वांट टू सी एनीथिंग, आप लोग को उतना कुछ दिखेगा नहीं. ठीक है, कैसे चेक करेंगे? ओके, देख लेते हैं. ये मेरा डेटाबेस है. Go there. Okay, it is connected. Okay, it's already been connected. Cancel. What happened? The project already connected. Target source one of the chosen environment. Okay. So okay, it has been connected. What happened? Okay, I have to click. Yes, yeah. So यहाँ से आप डेटाबेस को शो करेंगे. अभी आप केस में देखिएगा, if you come here, you will not see anything. Right? So we need to populate the data so that ये डेटा को हम लोग शो करें. एंड जो मेरा जो इमेज का स्ट्रक्चर था पहले, एक पहला का पुराना याद हो, कुछ इमेज स्ट्रक्चर था लाइक दिस. ये इसमें जितना भी डेटा है, we will populate it. We will populate this data from the database. Okay. तो उसके लिए क्या किया है, यहाँ पे आप देखेंगे, what we will need to do, we will come to this package.json और हम लोग एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे. ठीक है, we will create another script. Which script? This sheet. Okay, we will copy this and we will paste it here.
Okay, sir. We have created a sheet script. Sheet script means you will see what is happening. It is running this with .env configuration. .env configuration means it will go to this file and use this configuration. Whatever configuration we got from Postgres, it will use this and it will run this script, this folder, whatever thing are written in this, it will run this. So let us see what is there inside script and seed.js. Inside script seed.js, if you see this, these are the SQL commands. Okay, so ये क्या करेगा, ये सारा कमांड से ये सारे टेबल को बनाएगा. ठीक है, कौन कौन टेबल्स, ये यूजर टेबल्स. ओके, देन आपका ये यूजर्स के बाद आपका ये इनवॉइस टेबल, राइट. इनवॉइस के बाद आपका कस्टमर्स टेबल. तो ये सारे टेबल्स को क्रिएट कर रहा है विद दिस फील्ड्स नेम. और साथ साथ में इफ यू सी दिस, इफ यू केयरफुली सी दिस, इट इज इंसर्टिंग डेटा ऑल्सो. ये डेटा को भी इंसर्ट कर रहा है. कहां से, ये यूजर्स से. यूजर्स कहाँ है सर, ये यूजर्स आ रहा है यहां से. देखिए ऐप लैब प्लेस होल्डर डेटा डॉट जीएस, माने ऐप lib प्लेस होल्डर डेटा डॉट जीएस. यहाँ पर देखिए आपका सारा डेटा है, राइट. यूजर, कस्टमर, इनवॉइस, ये सारा एक तरह का डमी डेटा बना हुआ है. तो वंस वी रन दिस सीड, it will add this data into the database. So once you create those things, you will simply run this command. Which command? npm run sheet. You will run this command and what will happen कि आपका सारा डेटा जो है आपका डेटाबेस में आ जाएगा. ठीक है, तो मैं इसे बंद करके npm run sheet कर दूंगा. शीट लिखा है कि शीट्स लिखा है, देख लेता हूँ. SEED शीट, सॉरी मिस्टेक. ठीक है, व्हाट विल हैपन, ये स्क्रिप्ट रन किया. स्क्रिप्ट के अंदर देखिए सारा टेबल क्रिएट हो रहा है, यूजर क्रिएट हो रहा है. एक यूजर, कस्टमर 10 कस्टमर, इनवॉइस 15 कस्टमर, रेवेन्यू टेबल 10 12. So whatever thing we have written here, those things are getting run. ठीक है, वो सारा रन हो रहा है. और यहाँ देखिए कंसोल जो भी कर रहे थे यहाँ पे, those consoles are coming. ठीक है, और इससे क्या हुआ कि मेरा यहाँ से जो हम किए, it update all the data into this table. एक यूजर, वन यूजर, 10 या 12 कस्टमर और इनवॉइस जितना था वो सारा यहाँ पे हो जा रहा है. आप क्वेरी अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्वेरी लिख करके आप देख सकते हैं. ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर. तो ये आपको डेटाबेस भी दे दिया और ये आपको सारा चीज आपको दे दिया. ठीक है, ये देखिए. तो इस तरह से तो ये मेरा डेटाबेस भी सेटअप हो गया. सो नाउ वी हैव सेटअप कि हम लोग डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट भी सेटअप करना सीख लिया कि वर्सल में फॉर लोकल टेस्टिंग कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. तो ये मेरा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट मेरा इसमें भी हो गया. देन वी लर्न कि हाँ भाई हम लोग इससे हम लोग डिप्लॉय भी करना सीख लिया कि ये आपका नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन आपका डिप्लॉय हो रहा है इन वर्सल. एंड नाउ वी हैव सेटअप द आवर वर्सल अकाउंट भी हम लोग सेटअप कर लिए. एंड वर्सल में जाकर के हम लोग पोस्टग्रेस भी इंस्टॉल कर लिए और पोस्टग्रेस का क्रेडेंशियल यूज करके एक क्रेडेंशियल यूज कर करके हम लोग लोकल से कनेक्टेड भी कर लिए. ये सारा कनेक्टेड भी हो गया, इट गॉट कनेक्टेड. और हम लोग ये भी सीख लिए कि अच्छा अगर हम लोग को टेबल्स को मैंने कि हम लोग को जनरेट करना रहा, इफ यू वांट टू जनरेट आवर टेबल्स ऑन द फर्स्ट गो, जैसे सेटिंग्स, these are kind could be called as a settings. अगर हम लोग सेटिंग्स को
जनरेट करना रहा सेटिंग्स का टेबल्स में बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट या टेस्ट केस के लिए टेबल्स को जनरेट करना रहा बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट्स that also we learn like how can we write a custom script. Okay, how can we run a custom script through Node.js. Okay, so go through this thing chapter आपका 8 तक हो गया है तो complete all chapters, sorry chapter 6 तक हुआ है तो complete all chapter 6. Okay, और जो भी क्वेश्चन हो पोस्ट करना. So thank you. Any question here? सीड का मतलब क्या हो, मतलब क्या है? ओके, ये कॉन्फ़िगरेशंस या कुछ अगर हम लोगों को प्रोजेक्ट्स में कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशंस बनाना है, ठीक है, इन व्हाट हैपन इन प्रोजेक्ट्स हम लोग जो भी चीज लिखते हैं ना, जो एनीथिंग एवरीथिंग शुड कम लाइक दिस. हो सकता है कि ये जो चीज आ रहा है मेन्यू, इट इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस. ओके, ये साइड बार आ रहा है डेटाबेस से. तो व्हेन द प्रोजेक्ट गेट लोड, तो ये जो थिंग जो है डेटाबेस में लोड होना ही चाहिए. सो इफ यू गो टू एनी एनवायरनमेंट, पहला बार एनवायरनमेंट में जाओगे या कुछ यूजर है हम लोग क्रिएट करने ही चाह रहे हैं कि ठीक है ये टेबल्स या ये टेबल मेरा होना ही है. तो आप अगर डेवलपमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में थे, फिर आप प्रोडक्शन दूसरा एनवायरनमेंट में अगर आप कोड को मूव करेंगे फ्रॉम डेवलप टू क्यूए टू स्टेज टू प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. सीड मीन क्या? गाछ का जर्मिनेशन के लिए सीड एक ही बार यूज होता है ना, देन फ्रॉम सीड एवरीथिंग ग्रो. तो ये जनरली ये आपका टेबल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आता है. इंस्टेड ऑफ मैनुअली गोइंग देयर एंड क्रिएट टेबल अगेन एंड अगेन, वी विल राइट दिस स्क्रिप्ट. ये तो स्क्रिप्ट है ना, दे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दीज आर द टेबल. तो ये स्क्रिप्ट लिख लिया और ये स्क्रिप्ट को हम लोग जावास्क्रिप्ट से रन करा दिए. तो व्हाट हैपेंड, ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया. तो अगर मैं डेटाबेस, मेरा कोई भी सबसे डेटाबेस मेरे पोस्टग्रेस में काम कर रहा था, अब मैं बोलूंगा नहीं फ्री वाला नहीं, मुझे अब अपग्रेड करना है क्योंकि मेरा वेबसाइट बड़ा हो गया, अब नाउ वी हैव टू अपग्रेड इट. तो फिर से तो सेटिंग करोगे नहीं ना. आपका सारा जो टेबल्स का क्रिएट का जो क्वेरीज है वो यहाँ पर है, ठीक है. अच्छा, फॉरगेट अबाउट दिस डेटा पॉपुलेशन भूल जाओ, डेटा इंसर्शन भूल जाओ, बट ये तो क्वेरीज, ये तो आपको हर जगह लगेगा. तो ये एक तरह का तो शीट्स, मैंने शीट नाम दिया है बिकॉज इट्स लाइक अ फंक्शन. या इट्स लाइक अ फंक्शन कि हाँ भाई यहाँ से वो लोग टेबल जनरेट कर ले रहा है सो दैट आई कैन यूज दिस टेबल स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर. ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स में भी कर सकते हैं क्या. ठीक है, आपका बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन थिंग टेबल से आता है, तो वो सारे टेबल्स जनरेशन आप कर लिए ताकि आप कभी एक एनवायरनमेंट से दूसरा एनवायरनमेंट में गए या एक प्लान से दूसरा प्लान में गए, तो you will just run this script and your database will be ready. Okay, you will be I would say free रहेंगे from DBA कि हाँ भाई DBA ये सारा चीज जनरेट करेगा. Okay, तो go through chapter 6. I think बहुत easy है, सारा देखने में बहुत easy लग रहा है, but it is very important. और 18 चैप्टर है. If you can complete this thing, then you will easily know A to Z of Next.js. Okay. Okay. If you have any question, ping here. Okay. I think very few people are joining, so I will take the next class on next week. Okay. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Goodbye, sir. Goodbye.